नमस्ते, मैं राहिश। आज मैं प्रोफेसर सतीश धवन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1920 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के शिल्पकार प्रोफेसर सतीश धवन का जन्म हुआ श्रीनगर, कश्मीर में। उस समय किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन प्रोफेसर सतीश धवन को भारत के एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च के जनक के नाम से जाना जाएगा। प्रोफेसर धवन का जन्म एक बहुत ही सम्मानित परिवार में हुआ था। उनके पिता अविभाजित भारत के एक उच्च श्रेणी के जनसेवक थे और विभाजन के दौरान भारत सरकार के पूर्णवास आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। प्रोफेसर धवन के पास अलग अलग डिग्रीज का एक अनोखा संयोग था। उन्होंने गणित और भौतिकी में बीए, इंग्लिश साहित्य में एमए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई ली थी। ये सभी डिग्री उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से ली थी। उनके पास यूएसए से भी कई डिग्री थी। उनके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एमएस था मिनेसोटा विश्वविद्यालय से। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उन्हें 1949 में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स डिग्री से सम्मानित किया था। साथ ही उन्होंने वहाँ से ही एरोनॉटिक्स और गणित में पीएचडी प्राप्त की थी। प्रोफेसर धवन 1951 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शामिल हो गए और लगभग 11 साल बाद 1962 में वहाँ के निर्देशक बन गए। 1972 में जब प्रोफेसर धवन यूएस में एक सबैटिकल पर थे, तब भारत सरकार ने उन्हें बुलाया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रमुख की जिम्मेदारी लेने के लिए। प्रोफेसर धवन ने आईआईएससी, यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और इसरो के साथ काम जारी रखा। प्रोफेसर धवन को देश और विदेश के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे फॉरेन ऑनररी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, यूनाइटेड किंगडम की क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑनररी डायरेक्टरेट, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण। प्रोफेसर धवन 1972 से 1984 तक इसरो के चेयरमैन थे, जो किसी भी इसरो चेयरमैन के लिए सबसे ज़्यादा लंबा समय है। जब वो इसरो के चेयरमैन थे, तब भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्टा, भारत के पहले प्रक्षेपण यान SLV-3, भारत के पहले जियोस्टेशनरी उपग्रह एप्पल को प्रक्षेपित किया गया, बाकी कई अभियानों के साथ। प्रोफेसर धवन यूएस में हांस डब्ल्यू लियापमैन के विद्यार्थी थे, जो प्रोफेसर धवन को एक कमाल के विद्यार्थी और एक अच्छे दोस्त मानते थे। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रोफेसर धवन के सहयोगी थे। डॉक्टर कलाम प्रोफेसर धवन के बारे में कहा करते थे कि SLV-3 की असफलता के बाद प्रोफेसर धवन ने प्रेस को खुद संबोधित कर नाकामयाबी की पूरी जिम्मेदारी अपने पर ले ली, और अगले साल SLV-3 की सफलता के बाद प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम को प्रेस को संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया और कामयाबी का सारा श्रेय डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को दे दिया। प्रोफेसर धवन देश की सेवा करने के लिए कहने के बजाय काम करने में विश्वास रखते थे। आज प्रोफेसर धवन की 101वीं जयंती है, लेकिन देश और मानवता की समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने किए योगदान और निष्ठा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। धन्यवाद।